अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा गरीब वेलफेयर ट्रस्ट रोशनी सबके लिए। अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी RT राइट टू एजुकेशन के लिए। अभी उसका दूसरा भाग भी हम लोग बनाने वाले हैं। जब फॉर्म शुरू होंगे तब बनाएंगे इंशाल्लाह। इससे पहले मैंने सोचा कि एक स्कॉलरशिप फॉर्म की जानकारी मैं आपको दे दूं। स्कॉलरशिप के फॉर्म किस तरह का होते हैं, कब निकलते हैं और किस तरह भरे जाते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कितने कितने पैसे उसमें मिलते हैं हमको, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। स्कॉलरशिप के जो फॉर्म होते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप एक MYSY और एक डिजिटल गुजरात। से MYSY है वो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, और नेशनल स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी है, जो सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, वो जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके लिए है। और डिजिटल गुजरात है जो उसमें ST OBC अनामत वाले जितने वर्ग आते हैं उनके लिए भी डिजिटल गुजरात में स्कॉलरशिप के फॉर्म वो भर सकते हैं। अभी MYSY और डिजिटल स्कॉलरशिप की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको नेशनल स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी वाली जो बताए उसके फॉर्म की मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि फॉर्म कब निकलते हैं और कौन कौन उसमें भर सकता है, किस तरह भरने का होता है। जैसे नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म वो अंदाजा है कि अभी अगस्त में वो शुरू होंगे। अभी के जो लोग एग्जाम देंगे उनके लिए वो अगस्त में फॉर्म निकलेंगे। अगस्त से लेकर दिसंबर तक उसकी तारीख रहती है, वो लोग भर सकते हैं। और एक क्लास से लेकर कॉलेज वाले सभी लोग, सभी जो पढ़ाई करते बच्चे, लड़की हो या लड़का, वो सब भर सकते हैं इसमें। और अभी जैसे मतलब आज़ाद स्कॉलरशिप थी वो भी इसके अंदर ज्वाइन कर दी गई है लड़कियों की। जो वो फॉर्म अगस्त का अंदाजा निकलने का, अगस्त से लेकर दिसंबर तक, तो उसमें वो लोग भर सकते हैं। और उसमें 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक अंदाजा है 1000 रुपये सरकार देती है। 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक 4000 के आसपास मिलता है। और 8 क्लास से 12 क्लास तक जैसे पोस्ट मैट्रिक जिसको कहते हैं, उसमें भी कमोबेश जैसे फीस होती है, जैसे उसके परसेंटेज होते हैं उसके मुताबिक सरकार पैसे देती है। और कॉलेज वालों के लिए जैसे कमोबेश अंदाजा 25,000 तक भी सरकार इसमें स्कॉलरशिप देती है। तो इसमें जितने माइनॉरिटी वाले जो लोग आते हैं, जैसे सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, वो लोग सभी लोग भर सकते हैं और सभी लोग इसकी फायदा हासिल कर सकते हैं। और कमोबेश इसका 2200 करोड़ इसका सरकार इसका हर साल निकालती है इसके अंदर। अब ये स्कॉलरशिप के फॉर्म जो निकलते हैं वो किस तरह भरना और कहाँ पे भरना, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। अगर आपको यानी कि बाद में जो वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर, अगर समझो अभी आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको समझ में ना आए कुछ कि वो फॉर्म कब निकले, किस तरह भरने का उसकी, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा आप रब्ता कर सकते हैं और हमसे उसकी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, उसके अंदर डॉक्यूमेंट आपको एक तो रिजल्ट है, 50% से ऊपर परसेंटेज चाहिए उसके अंदर, खास जरूरी है सबके लिए हो। आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, और आवक का दाखिला जो है वो खास लोग इसमें ध्यान नहीं देते। उसमें आवक का दाखिला 1 लाख का चाहिए प्री मैट्रिक वालों के लिए। 1 लाख से ज़्यादा होगा तो उसका फॉर्म हम नहीं भर सकते। और पोस्ट मैट्रिक वालों के लिए 1.5 लाख से 2 लाख तक का भी आवक का दाखिला चल सकता है। और इसके अलावा फिर उसके अंदर जो फॉर्म भर के सबमिट करके स्कूल में जमा खास करवाना पड़ता है। अगर कुछ लोग होते हैं जो फॉर्म भर लेते हैं फिर सबमिट कर लेते हैं, फिर स्कूल जमा नहीं कराते, वो का काम हो गया और पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं, स्कूल में जमा कराना पड़ता है। स्कूल वाले इसको वेरीफाई करते हैं, फिर फॉर्म आगे बढ़ता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आगे बढ़ता है, फिर स्टेट लेवल पे आगे बढ़ता है। फिर अगर मेरिट में उसका नाम आता है तो उसके खाते में पैसे जमा होते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस का फ़ोन नंबर आप लिख ले 8154989786, और आप रूबरू में मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।